हरे कृष्ण एवरीवन। हम भगवत गीता के 6वें अध्याय का 38वां श्लोक कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल आधा तात्पर्य कर लिया था, आधा अभी पेंडिंग है, वो आज करते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं 6.37-38 में कि जिस जोगी ने अष्टांग योग के मार्ग को चुना और वहां पे आगे उसने कुछ प्रोग्रेस भी करी, लेकिन सडनली वो इस मार्ग से भटक गया, तो ऐसे योगी का क्या होगा? ऐसा योगी छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, विनिष्ट तो नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए आगे के आने वाले श्लोक में भगवान इसका आंसर देंगे। कल हम लोगों ने आधा श्लोका किया था ये। इसमें इस श्लोक का तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं। इसका भावार्थ है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? अर्जुन कहते हैं, ऐसा योगी जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चला लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया, उसके बीच में ही वो अनसक्सेसफुल हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको किसी भी लोक में कोई जगह नहीं मिलती? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उन्नति के दो मार्ग हैं। या तो भौतिकवादी चीजों में लग जाओ, मटेरियलिस्टिक डिजायर में लग जाओ, या फिर भगवान की भक्ति में लग जाओ। भगवान की भक्ति में लगना और भौतिक प्रगति में लगना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो कहते कि अगर कोई एम्बिशियस पर्सन है और भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि अगर उसे भगवान नहीं मिले तो ना तो उसे भौतिक सुख मिले, ना ही आध्यात्मिक सुख मिले और वो छिन्न भिन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये देखो, इसमें तात्पर्य में कहते हैं कि अगर एक बादल का टुकड़ा जो है, अगर वो बादलों के एक खंड से अलग हो जाए तो वायु उसको बहा कर ले जाती है, उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश के में एक बादल के छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े बादल खंड से जा मिलता है, किंतु यह बड़े बादल से नहीं जुड़ता, तो वायु उसे बहाकर ले जाती है और विराट आकाश में यह लुप्त हो जाता है। कि बादलों का जो टुकड़ा है, अगर वो बड़े बादल के झुंड से अलग हो जाए, उस ग्रुप से, तो वायु उसको बहाकर अलग ले जाएगी, वो दोबारा से बादल के खंड में नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण पति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। वे परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होता है। जो अष्टांग योग के मार्ग पर लगा, योग भक्ति के मार्ग पर लगा, उनको परमात्मा की अनुभूति तीन रूपों में होती है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, या भगवान के रूप में। ब्रह्म का मतलब है कि भगवान ओमनी प्रेजेंट है, हर निर्गुण निराकार है और हर वस्तु के अंदर है। परमात्मा का मतलब है जो हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में भगवान बैठे हैं, और भगवान का मतलब है श्री कृष्ण। तो इनमें से तीन रूपों में से एक रूप में जो योगी होता है, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इसी परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। तो हालांकि जो योगी है वो ब्रह्म, परमात्मा या भगवान तीनों में से किसी के थ्रू भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन सफल योगी वो है जिसने भगवान कृष्ण को परम सत्य मानकर उनकी शरण में गया, उनको प्राप्त किया। ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के सत्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म मना मनते। अंतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। इसमें यह बताया गया है कि कोई अष्टांग योग के मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसमें कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्मों के प्रयास से भगवान नहीं मिलते हैं। तो इससे बेटर है कि भक्ति योग को अपनाया जाए। तो इस पूरे के पूरे श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है कि जो योगी सफल हो गया उसकी क्या गति है, बेसिकली ये पूछा है। नेक्स्ट श्लोक करते हैं। 6.39 में अर्जुन बोल रहे हैं, एतद् मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हसि शेषतः
त्वदन्य संशयस्यायस्य छेता न है पद्धते। इसमें कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। कौन सा संदेह की बात कर रहे हैं कि असफल योगी का क्या होता है, अनसक्सेसफुल पर्सन का क्या होता है, ये संदेह। ठीक है। और किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से, कि आप मुझे बताएं, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो मुझे क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है, सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है, और भव बंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषय प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया। जो भगवान कृष्ण थे वो हमेशा से थे, ऐसा नहीं कि उनका कुछ जन्म हुआ। मोस्टली लोग कहते हैं कि जैसे हर चीज को किसी ना किसी ने बनाया है, तो भगवान कृष्ण को भी तो किसी ने बनाया होगा, उनको भी कभी तो कोई माता पिता होंगे, उनको भी तो किसी ने जन्म दिया होगा। वो संसार में कैसे आए? अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी लाइन है कि भगवान कृष्ण वो भगवान है, उनका कोई उद्गम स्थान नहीं है, उनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ही इज इटर्नल, ही वाज ऑलवेज देयर, he is always there, he will always be there। कोई ऐसा समय नहीं था जब भगवान नहीं थे, कोई ऐसा समय नहीं है जब भगवान नहीं है, और भविष्य में भी कोई ऐसा समय नहीं होगा कि वो नहीं रहेंगे। अब भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब वो जो हमेशा से, जो शुरू से थे, आदि शुरू से भगवान थे। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे। व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल। तो जैसे भगवान इंडिविजुअल है, ऐसे हम लोग भी इंडिविजुअली प्रेजेंट थे भूतकाल में, पास्ट में, और प्रेजेंट में भी हम लोग हैं, और हम लोग फ्यूचर में भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो कहीं हम गायब हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना कि बड़े दुखी हैं तो दुख दूर करने के लिए आत्महत्या कर लो। उनको ऐसा लगता है शरीर को खत्म कर दो, जब जिंदगी खत्म कर दो तो उसके बाद वो सुखी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, शरीर को खत्म करने के बाद वो सुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मरने के बाद सिर्फ ये शरीर खत्म होगा, आत्मा थोड़ी ना खत्म होगी, नया जन्म लेना पड़ेगा। और अगर कोई आत्महत्या करता है तो प्रकृति के नियमों के अकॉर्डिंग भी ये एक अपराध है, प्रकृति के नियम भी उसे दंडित करेंगे। तो मरना किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। मरने से दुखों का अंत नहीं होता। दुखों का अंत क्या हो, कैसे होगा? अगर हमें परमानेंट आनंद की प्राप्ति हो गई। परमानेंट आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? अगर हम आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगे, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, तभी परमानेंट सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि बाकी सारी चीजें टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी चीजें टेम्परेरी सुख देंगी। आध्यात्मिक सुख परमानेंट सुख है, तो परमानेंट चीज आपको परमानेंट सुख देगी। तो वेष्टि का मतलब है क्या है कि हम इंडिविजुअली प्रेजेंट थे, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी रहेंगे। इस जन्म में ये माता पिता है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, अगले जन्म में कोई और माता पिता होंगे, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे। हमेशा ऐसे ही बदलते रहेंगे। इवन इस जन्म में हमें हमारे बच्चों से, पति पत्नी से प्रेम है। अगर आपको पिछले जन्म का कोई बच्चे, मतलब पिछले जन्म में जो भी हमारे बच्चे थे वो हमारे सामने ला दिए जाए, या माता पिता सामने ला दिए जाए, तो हमें उनके प्रति भाव थोड़ा ना आएगा। अगर कोई आपको आके बोले कि पिछले जन्म में आपके बच्चे थे, क्या आप उन बच्चों को वैसे ही प्रेम कर पाओगे जैसे इस जन्म में अपने बच्चों को करते हैं? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके साथ कभी रहे नहीं, कभी देखा नहीं शरीर के साथ, तो कैसे कर पाओगे? हर जन्म में सब कुछ बदल जाता है। कभी हमारे माता पिता आदिवासी थे, कभी हम अमेरिका कनाडा में रहने वाले थे, कभी हम पहाड़ों पे रहते थे, कभी हम जंगलों पे रहते थे। हर जन्म में माता पिता बदल जाते हैं, पर हम खत्म कभी नहीं होंगे। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा। या भगवान के धाम में रहेंगे, या बाकी के किसी लोक में रह रहे होंगे, या मनुष्य होंगे, या पशु पक्षी होंगे, कुछ ना कुछ तो हम होंगे, खत्म नहीं होंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषय प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। तो उन्होंने क्या बताया है इस भगवत गीता में? भगवान कृष्ण ने
कि जो जीव है, इंडिविजुअल एंटिटी है, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा वो बता दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के विषय में प्रश्न जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा है। देखो ये बात बहुत बढ़िया है लिखी हुई, कि ना ही तो कोई भगवान के समान है, ना ही उनसे बड़ा है, सब उनसे नीचे नीचे ही है। आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो भगवान कृष्ण से बड़ा हो। ना ही कोई के बराबर का भी नहीं है। बड़ा होने की तो बात तब होगी ना जब बराबर का होगा, पहले तो बराबर का ही नहीं है। अब आपको पता है जब भगवान कृष्ण गुरुकुल में गए तो उन्होंने कितनी विद्याएं सीखी, किसी को पता है? कितनी चीजों की नॉलेज थी? 64 कला, 64 कला। 64 कला। तो आपको उनमें से किसी कला का नाम पता है कि कौन कौन सी कलाएं सीखी? कोई दो तीन? सारी कला सीखी। कौन कौन? शास्त्र कला, कला, हाँ, पाक कला, नृत्य कला, हाँ, हाँ, बहुत सारी। बहुत सारी है ये ना। राजनीतिक हाँ, बहुत सारी सीखी। बहुत सारी सीखी है ना। तो अंजलि जी ने सही बताया कि उन्होंने 64 कलाएं सीखी। और उन्होंने कुछ बताया, नृत्य कला, पाक कला, शास्त्र, शस्त्र चलाना, है ना। अब आप दुनिया में देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो इंजीनियर थोड़े ना है, जो कारपेंटर है वो प्लम्बर थोड़े ना है। और अगर कोई टेलर है तो मेकअप आर्टिस्ट थोड़े ना है। एक व्यक्ति एक ही हो सकता है ना। भगवान कृष्ण ने, और अगर जो भी कोर्स करना है, सपोज किसी को कुछ छोटा सा कोर्स भी करना है, सपोज किसी को स्टिचिंग भी सीखनी है, सिलाई कढ़ाई का काम सीखना है, उसमें भी 2-3 साल लग जाते हैं। फिर जाके उसके बाद भी बहुत प्रयत्न करते हो तब वो चीज आती है। आपको मेडिकल प्रोफेशन में एंटर करना है, आपके जीवन के आपको 8-10 साल पढ़ाई में देने पड़ेंगे, उसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर्स की सारी जिंदगी पढ़ने में निकल जाती है, फिर जाके आप उस प्रोफेशन में प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकते हो। भगवान कृष्ण क्योंकि भगवान थे, उन्होंने 64 कलाएं, 64 विद्याएं कितनी देर में सीखी? 64 दिनों में, 64 डेज में। एक दिन में एक कला सीख लेते थे। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो इन 64 कलाओं का वर्णन भी है। आप सुन सुन के हैरान रह जाओगे भगवान ने क्या क्या सीखा। भगवान ने चिकित्सक का कार्य सीखा, मतलब डॉक्टर का काम सीखा। भगवान ने इंजीनियर का काम सीखा। भगवान ने मंदिर बनाने का काम सीखा। भगवान ने कपड़ों को रंगना सीखा। भगवान ने फूलों से खिलौने कैसे बनाते हैं वो सीखा। भगवान ने कपड़े से धनुष बाण कैसे बनाते हैं, छड़ी से धनुष बाण कैसे बनाते हैं वो सीखा। भगवान ने ताबीजों का यूज कैसे करते हैं वो सीखा। भगवान ने सेज सजाते कैसे हैं वो सीखा। और भगवान ने सीखा कि मुकुट कैसे धारण करते हैं, उसकी भी अलग एक विद्या होती है। भगवान ने दूध क्रीड़ा सीखी। पानी में जल को उछालते कैसे हैं ये भी क्रीड़ा होती है, ये भगवान ने सीखा। फिर बच्चों के खिलौनों के साथ कैसे खेलते हैं ये भी भगवान ने सीखा। भगवान ने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने सीखे। भगवान ने सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने सीखे। भगवान ने रंगों को मिलाना सीखा। भगवान ने चित्रकला सीखी। और भगवान ने अनेकानेक ऐसी चीजें हैं, शायद भगवान ने कपड़ों की रंगाई का काम सीखा। भगवान ने गहने कैसे पहनते हैं वो कला सीखी। भगवान ने केशों की सज्जा कैसे करते हैं वो कला सीखी। इतनी कलाएं, इतनी कलाएं। भगवान ने नाटक कैसे खेलते हैं, नाटक लिखते कैसे हैं, छंद कैसे बनाते हैं। कई लोग होते हैं ना बैठे बैठे तुकबंदी कर लेते हैं, तुकबंदी कैसे करते हैं। भगवान ने गूढ़ प्रश्न पूछना सीखा, गूढ़ से गूढ़ प्रश्न कैसे पूछते हैं वो सीखा। ऐसी ऐसी कलाएं कि हमारा सुन के दिमाग घूम जाए, ये भगवान ने सीखा। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतनी चीजें इतनी जल्दी सीख जाए? तो भगवान कैसे सीख गए? क्योंकि सारी विद्याएं निकली उनसे है। अब एक मनुष्य ने एक बुक लिखी है, तो उसको उस बुक को समझने में क्या टाइम लगेगा भाई? उसको थोड़ा ना टाइम लगेगा, है ना। तो जैसे आपका घर है, तो आपके घर में सपोज 10 कमरे हैं। कोई नया व्यक्ति आएगा वो उलझ जाएगा, उसको समझने में टाइम लगेगा, किधर किचन है, किधर बाथरूम है, किधर बेडरूम है। अरे आप तो उस घर में रहते हैं, आप थोड़ा ना उलझोगे। आपको थोड़ा सीखना है, आप याद करना पड़ेगा यहाँ पे किचन है, यहाँ पे बाथरूम है। क्यों? क्योंकि आपका घर है। तो जितनी विद्याएं हैं भगवान से निकली। भगवान आदि पुरुष है। जगत उन्होंने बनाया है। जिस जगत को बनाया उस जगत को जानने के विषय में उनको कोई विद्या अर्जित करने की जरूरत थोड़ा ना है।
जो चीज खुद से बनाई, सपोज अगर एक व्यक्ति खुद से फैक्ट्री का निर्माण कर रहा है, भवन का निर्माण कर रहा है, उसको थोड़ा ही जानने की जरूरत है कि कौन सी मशीन कहाँ पड़ी है, कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा है, कौन सा धागा कहाँ पे पड़ा है, कौन सा बुक्स कहाँ पे पड़ी हैं, कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे पड़े हैं, कहाँ पे मेरा ऑफिस है, कहाँ पे मेरा वॉशरूम है। ये थोड़ा जानने की जरूरत है, क्योंकि उसने बनाया है भाई। तो भगवान ने सारी विद्याएं बनाई हैं, इसलिए भगवान 64 कलाएं 64 दिनों में सीख गए। दुनिया भर में ना बहुत सारे लोग भगवान अपने आप को मानते हैं, किसी को भी भगवान कह देते हैं, लेकिन भगवान किसी को मानने से पहले, कहने से पहले उनके गुणों के बारे में जानो, समझो। ऐसे ही भगवान नहीं कह देते। तो कृष्ण को क्यों वेदों में भगवान कहा गया है? क्यों कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं? क्यों वेद व्यास जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, 12 महाजन हैं। हाँ, जैसे राजा बलि, भीष्म जी, जनक, प्रहलाद महाराज, यमराज स्वयं, सनकादि ऋषि, हाँ, स्वयंभू मनु, महाराज जनक, ये सारे क्यों कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही भगवान है? अरे भैया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज की है ये बात। ऐसे ही नहीं, किसी बिना किसी तथ्य के नहीं कह रहे कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज हैं। हम लोग पढ़ते हैं नहीं, तो इसलिए हमारे मन में संशय आता है। जब पढ़ोगे तभी तो जानोगे, पढ़ने का समय नहीं है। हाँ, तो अभी केरला स्टोरी सब लोगों ने देखी होगी। तो क्यों क्यों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? क्योंकि जब हमें हमारे धर्म के विषय में कोई बात पूछी जाती है, हम वो ठुस हो के बैठ जाते हैं, बुद्धू बन के। हाँ, ऐसे नहीं। अब कोई बोले कृष्ण जी ने रासलीला रचाई, तो कोई बात नहीं, हम भी 3-4 गर्लफ्रेंड्स रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? रास शब्द, रास के रा तक भी नहीं पहुंच पाए हैं वो। अरे फिर रासलीला रचाने से पहले गोवर्धन पर्वत उठाया, तो आप वो भी उठाओ ना। तो एक चीज की नकल मत करो। तो बोलते हैं शिव जी भांग धतूरा खाते हैं, तो हम शिव जी के भक्त हैं, हम भी भांग धतूरा खाएंगे। ठीक है, भांग धतूरा खाओ, बहुत अच्छी बात है, करो उनकी नकल। लेकिन पता उन्होंने उससे पहले विष पिया है, तो खा के जहर थोड़ी देखो कितनी देर तक जिंदा बचते हो ना। तो हमें शास्त्रों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी। अभी ना, जैसे मतलब बच्चों में ये चीजें कहाँ से आती हैं? बच्चों में ये चीजें आती हैं, कुछ तो माँ बाप के संस्कार होते हैं, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो पूर्व जन्म के चलो संस्कारों को तो हम नहीं चेंज कर सकते, माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अभी संजय जी के बेटे से मिली, आई थिंक कब मिली थी, अभी 2-3 वीक्स बैक। मतलब very knowledgeable guy he is, and he asked me few questions। उसने मुझे कुछ प्रश्न पूछे, और एक्चुअल में वो गूढ़ प्रश्न थे। मुझे नहीं लगता कि कभी संजय जी ने पूरी क्लास में मेरे से वैसे प्रश्न पूछे। मेरे से नॉर्मली पेपर लास्ट स्कूल के बच्चे वो प्रश्न नहीं पूछते हैं। दोज वर एक्चुअली वेरी डीप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। और जिस बच्चे ने अध्यात्म में जिसकी रुचि ना हो, और जिस बच्चे ने कहीं पे कुछ पढ़ा ना हो, सुना ना हो, देखा ना हो, वो बच्चा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो वो कहाँ से आया, वो संस्कार कहाँ से आया? क्योंकि जब उसका जन्म होने वाला था, तो चाहे उसकी माता ने किसी भी देवी देवता की पूजा करी, लेट इट बी शिवा, बट वो संस्कार तो भक्ति के आ गए ना। गर्भावस्था से ही वो काम करना चाहिए जो आप बच्चे में गुण लेके आना चाहते हो, राइट? तो गर्भावस्था से उन्होंने, हालांकि मुझे नहीं लगता कि संजय जी के घर में, बिकॉज वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, तो बहुत ज्यादा कृष्ण भक्ति की या भागवतम की कोई बात होती होगी। बट स्टिल द गाय नोज अबाउट कृष्णा। व्हाई? बिकॉज वो गर्भ से संस्कार मिल गए ना भक्ति के। उसके बाद चाहे ये किसी भी धर्म को फॉलो करे, बट एटलीस्ट भगवत परायण तो है, एटलीस्ट भगवान को मानते तो हैं। तो अगर माता पिता उस रास्ते पे चलते हैं, तो बच्चे भी चलते हैं। अगर माता पिता ही नहीं चलेंगे, तो बच्चे कैसे चलेंगे? तो वी शुड गेन नॉलेज। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस कि इससे हमारा उद्धार होगा, इससे पूरे परिवार का उद्धार होता है, पूरे परिवार का। और जब किसी परिवार में एक विष्णु भक्त पैदा हो गया, किसी भी परिवार में, शास्त्रों में देखो उसकी 21 कुलें तरती हैं। पुरानी 7, जो भी चल रही हैं आने वाली 7, 7 कुलों का उद्धार होता है अगर किसी परिवार में एक विष्णु भक्त पैदा होता है, एक। और वो ऐसा नहीं कि आपको तारेगा, पुरानी पीढ़ियों को भी तार देगा, आने वाली पीढ़ियों का भी। तो क्या मतलब हम पुरानी पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हैं? जस्ट अ बैंक बैलेंस, जो कभी कभी भी नष्ट हो सकता है। कितने दिन चलेगा? अब आप सोचो, आज से
चलो बहुत ज्यादा पहले की बात क्या करनी है। इफ आई टॉक अबाउट 1990s, 1990 91 की बात करो, जो रुपए की वैल्यू तब थी कि आज है। उस समय अगर किसी के पास 5,000 या 10,000 भी कहते थे तो वो धनवान माना जाता था। प्रॉपर्टीज के रेट देखो, अब पूछो लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे ये प्लॉट मैंने 2,000 का खरीदा था, ये मैंने 20,000 का खरीदा था। ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी कोठियां आज वो करोड़ों में उनकी वैल्यू होगी और करोड़ों का भी मूल्य नहीं है। तो जो छोटा सा बैंक बैलेंस आप बड़ी मुश्किल से सारा दिन परिश्रम कर करके उनके लिए इकट्ठा करके जा रहे हो, आने वाले टाइम में महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, इट विल बी लाइक पीनट, मूंगफली के दाने के बराबर रह जाएगा। हम्म? महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है, कितनी देर तक चलेगा ये धन। आप उनको कोई ऐसा धन देके जाओ जो जीवन भर के या जिंदगी के बाद भी उनके साथ रहे, वही असली धन है। कम से कम जीवन में परिवार वालों ने कुछ किया नहीं किया, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आप कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम पैदा करो, कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर जाएंगे। कि जितना धन देके जाए कितनी देर चलेगा, 5 साल 10 साल। और ये भी नहीं पता कि बच्चे नालायक निकल जाए, तो हो सकता है वो जो आपने पाई पाई करके धन इकट्ठा किया वो उड़ा दें कहीं पे। धन देके जाने का बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं है। उनको वैल्यूज दीजिए, संस्कार दीजिए। अगर बच्चे में वैल्यूज होंगे, संस्कार होंगे, बच्चे कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, दूसरे लोगों को भी उद्धार करते हैं। तो गर्भावस्था से बच्चे को संस्कार दो अच्छे, और खुद भक्ति में लगो। बच्चे देख के सीखते हैं आपसे। एक चूहे बिल्ली की दौड़ में आप लगे हुए हो और बच्चे को भी डाल दो उसी चूहे बिल्ली की दौड़ में। देख मैंने ये अंपायर खड़ा किया, तू भी ऐसे इससे बड़ा अंपायर खड़ा कर। देख मैंने ये घर बनाया, तो इससे बड़ा घर बना। देख मैंने इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, तो उससे बड़ा इकट्ठा कर। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। एक रिक्शा वाला भी खाना खाता है, एक मजदूर भी खाना खा रहे, हम भी खाना खा रहे हैं। सोने की रोटी तो कोई नहीं तोड़ रहा। अच्छी बात यह है कि आपका बच्चा एक ऐसा जीवन जिए जिसमें वो शांत हो, वो खुश हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंटों में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं। इवन आप भिखारियों के अकाउंट जाके देखो, भिखारी का अकाउंट, मैंने तो बैंक में काम किया हुआ है, भिखारियों के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। कितने ही बैंक के अकाउंट ऐसे हैं जहां पे लोग नॉमिनेशन नहीं करते, क्योंकि वो धन को अपने पास रखना चाहते हैं, बेटे बेटियों को भी नहीं देना चाहते। मर गए हैं, धन बैंक के पास पड़ा है। कितनी ऐसे लोग ऐसे हैं जिनका लॉकर में धन पड़ा है, उन्होंने नॉमिनेशन ही नहीं भरते किसी के नाम पे, और उसके बाद 50-60 साल के बाद बैंक उस लॉकर को तोड़ता है, उस सोने को निकालता है, एक जगह पे बंद करके रख देता है। और सदियों से वो सोना वहां पड़े रहेगा, ना उस व्यक्ति के काम आया, ना किसी बंदे के काम आया, पड़ा है वो वहां। धन कहीं काम नहीं आने वाला, ये भक्ति काम आने वाली है। ये हम बच्चों को देते नहीं, क्यों नहीं देते? क्योंकि भैया होमवर्क इतना मिला है स्कूल का, कॉलेज का इतना काम है, पढ़ाई छूट जाएगी भक्ति करने देंगे तो उसको प्रायोरिटी नहीं देते। मैं पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब पेरेंट्स मुझे आके पता है क्या बोलेंगे, माता जी आपका काम भी कहाँ से याद करे, बच्चों का सिलेबस ही इतना है। याद करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्या ये याद करने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण के माता पिता वसुदेव देवकी जी हैं? क्या ये याद करने की जरूरत है कि भगवान के मित्र का नाम सुदामा था? अरे कहानियां सुनाइए, बच्चे अपने आप याद करेंगे। याद करवाना कोई रट्टा थोड़ा ना लगवाना है। लेकिन प्रायोरिटी ही नहीं है। हमारे लिए एजुकेशन इतनी बड़ी प्रायोरिटी बन गई, और वो एजुकेशन जिसका कोई सिर पैर नहीं है भाई, कोई सिर पैर नहीं है। प्लास्टिक की लड़ाई कब हुई, पानीपत का युद्ध क्या कब हुआ, पूरी जिंदगी में ये क्वेश्चन कहीं पे काम नहीं आते। H2O पानी का सूत्र है। अब बिजनेसमैन को क्या काम आ रहा है H2O? कुछ काम नहीं आ रहा। कहीं पे ये पढ़ाई काम नहीं आती, लेकिन वी गिव प्रेफरेंस। हमें ये नहीं पता, ऐसे ही बच्चे हैं जो जब बिजनेस में फेल होते हैं, जब जिंदगी में गिरते हैं, जब नौकरियां छूटती हैं, जब उनके रिलेशनशिप टूटते हैं, तो कैसे ये बच्चे सुसाइड तक करने चले जाते हैं। कितने लोग आजकल दुनिया में मर रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है। बेस बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा जिंदगी में उसको सक्सेसफुल होना मत सिखाइए, उसको ये सिखाइए कि अगर तू कभी जिंदगी में फेल हो गया तो उस दुख से बाहर कैसे निकलेगा। हमेशा तो सक्सेस मिलेगी नहीं। जिंदगी में बच्चों को सिखाइए फेल कैसे होते हैं, असफलताओं का सामना करना सिखाइए। कभी बाज को देखा है? बाज कितना ऊंचा उड़ता है। हम्म? बाज की ट्रेनिंग पता है कैसे होती है? एनीबॉडी नोस? ओके, जब बाज पक्षी का बच्चा छोटा होता है ना, तो जो उसकी माँ होती है, अभी उसके पंख भी नहीं निकले होते,
उसको कितने हजारों किलोमीटर ऊपर ले जाती है, और वहां पे ले जाकर कर देती है, ऊपर से नीचे फेंक देती है। उसको उड़ना नहीं आ रहा होता तो उसको नीचे फेंक देती है। अभी उसको उड़ना आ नहीं रहा और बच्चा वो नीचे फेंक दिया, अब वो सोचता है कि मेरे साथ हो क्या गया। अब वो जब नीचे गिरता है ना तो उसके पंख धीरे धीरे खुलने शुरू होते हैं, ठीक है। और वो नीचे गिर रहा है, डर रहा है बच्चा। तो जब वो बिल्कुल धरती के पास पहुंचने वाला होता है, माँ के ऊपर से उसको, मतलब माँ ऊपर होती है, उसको दिखाई नहीं देती, उसके पीछे पीछे चल रही होती है। जब धरती के पास पहुंचने वाला होता है, मतलब गिर जाएगा मर जाएगा ना, उड़ना तो आया नहीं, तो माँ उसको पकड़ लेती है। ऐसा रोज उसके साथ होता है जब तक वो इंडिविजुअली उड़ना नहीं सीख जाता। हजारों मतलब मील से उसको नीचे फेंक दी जाता है, कितने किलोमीटर ऊपर से। तो अपने बच्चों को बाज जैसी ट्रेनिंग दो। ऐसा नहीं कि जरा सी चोट लगी हाय 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 क्या हो गया, या हर टाइम पे उनके आगे पीछे घूमते रहना, या उनको खाना चाहिए तो इमिडिएटली आगे कर देना कि बेटा ये खाने को चाहिए, खुद बनाने लग जाना, आगे कर देना। लेट देम ट्राई, टेक रिस्क विद योर किड्स, टेक रिस्क। उनको काम में साथ लगाइए, उनको पढ़ाई में साथ लगाइए, उनको जीवन की नॉलेज दीजिए, वैल्यूज दीजिए। ये पढ़ाई क्या काम आएगी। बच्चे का बेस स्ट्रांग होगा ना, बच्चा कहीं भी चला जाएगा, अमेरिका कनाडा, अपने संस्कार को नहीं भूलेगा। बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है, भेजो अमेरिका कनाडा, वहां पे देखो कितना नशा सब कुछ क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी में जाके देखो, आई आई मतलब स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, मुझे पता है कहाँ कैसे कहाँ पे नशे चलते हैं, कैसे बच्चों को खराब किया जाता है। आई नो क्या हॉस्टल्स में होता है, रियल लाइफ क्या होती है, कैसे रैगिंग होती है, कैसे बच्चे सुसाइड करते हैं रैगिंग से परेशान होकर। इन ईच एंड एवरीथिंग उनको बेस दो, उनको अच्छा बच्चा बनाओ अपने बच्चों को। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा तो सर्कस का शेर भी कमा रहा है, राइट। चलो जी श्लोका, हम आगे चलें। अब अर्जुन असफल योगियों के विषय में भविष्य जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है, ना उनसे बड़ा, इस बात की चर्चा हो रही थी आगे। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। कहते बड़े बड़े ऋषि भी भगवान कृष्ण की समता नहीं कर सकते, वो भी प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम और पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। तो देखो, अगर आपको फैमिली के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, सपोज आपको जानना है आपके दादाजी कैसे थे, क्या करते थे, तो उसकी नॉलेज कौन देगा? पिता ही देंगे ना आपको, तो कोई दे नहीं सकता। तो ऐसे ही अगर हमें ज्ञान जानना है तो किससे पूछेंगे? वही जो हमेशा से विद्यमान थे, हमेशा से विद्यमान कृष्णा थे, ही वाज ऑलवेज देयर। तो उन्हीं से पूछेंगे ना, वही हमें सही ज्ञान दे सकते हैं, उनके सिवाय तो कोई दे नहीं सकता। इसलिए अर्जुन किससे प्रश्न कर रहे हैं? कृष्ण से। कृष्ण तथा कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कौन क्या है। कृष्णा हर एक को जानते हैं, कृष्णा को कोई नहीं जानता। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग में आगे बढ़ता है, तो भगवान जितना चाहते हैं कि वो जाने, उतना भगवान उनको जनाते हैं अपने आप को। जैसे अभी हम लोगों ने जितना भगवत गीता पढ़ा, भगवान देख रहे होंगे कि ये भक्त प्रयास कर रहे हैं, तो जितना जितना वो हमें आज्ञा कर रहे हैं, उतना उतना हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। जितना भगवान हमें बुद्धि देंगे उतनी समझ लेंगे, और भक्ति करेंगे भगवान और बुद्धि दे देंगे, फिर और आगे समझ आनी शुरू हो जाएगी। इवन अगर आप अभी आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि अगर मैं सपोज कोई श्लोका ना भी आपको पढ़ाऊं, आप सिंपल भगवत गीता हाथ में उठाएंगे, तो आपको वो श्लोक की धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ना शुरू कर दिया ना, पढ़ना शुरू कर दिया, धार्मिक ग्रंथ समझ में आने शुरू हो गए। तो समझ में आने का पहला स्टेप क्या है? पढ़ाई शुरू करो, राइट। So this is all about this shloka. We'll do the next shloka tomorrow. Tomorrow Bhagwan will tell us, Krishna will tell us what will happen to those yogis who were following the path of yoga, but they they don't get any success. There could be failure also. What will happen to them? Any question, any doubt? कोई प्रश्न? Question? No doubt. ठीक है। Thank you so much everyone for joining the session. कल हम एक नया श्लोक करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।